शालीमार बाग विधानसभा की स्थिति पे क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूरे दिल्ली में कैंपेन चला रहे हैं, टूटी सड़कें, गंदा पानी, क्या कहना है? यहाँ भी वही हालत है? देखिए, शालीमार बाग एक दिल्ली का सबसे सुंदर और पॉश इलाका नॉर्थ दिल्ली के अंदर था। और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारे पीतमपुरा जैसे इलाके के अंदर कई सड़कें तो ऐसी हो गई थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम गांव के अंदर घूम रहे हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र का तो इन्होंने हाल बुरा ही कर रखा है, और पीतमपुरा और शालीमार बाग का भी हाल इसी प्रकार बुरा होने लग गया। SD ब्लॉक में पानी का भराव, RU ब्लॉक में पानी का भराव, QU ब्लॉक में पानी का भराव, ये पीतमपुरा की कहानी सुना रहा हूँ। उसके बाद हैदरपुर के अंदर पानी का भराव, शालीमार बाग में जहाँ पानी नहीं भरता था वहाँ पे पानी का भराव। ये सब चीज़ों को देखने की जरूरत है कि आज 10 साल के अंदर दिल्ली और पीतमपुरा, शालीमार बाग, हैदरपुर इतनी बदहाल स्थिति में क्यों पहुंचा। ये सिर्फ और सिर्फ विधायक की नाकामी है। क्यों नहीं वो PWD के नाले खड़े होकर साफ कराती? हम भी तो MCD की नालियाँ जाते हैं, खड़े होकर साफ कराते हैं, हम भी तो चेक करते हैं। क्यों नहीं वो PWD के नाले बार बार दिखवाती? सिर्फ कागजों के अंदर जिस सरकार ने आज ये कह दिया कि 85% गाद पूरी की पूरी PWD के नालों में से निकाल दी गई, जब उसकी इंक्वायरी कराई गई फिर ये कहते हैं जी LG साहब इंक्वायरी कराते हैं। जब उसकी इंक्वायरी कराई गई हम लोगों की कंप्लेंट के ऊपर, तो पता चला कि वो जो गाद निकली थी वो गाद कहीं डाली नहीं गई, कागजों में सिर्फ गाद निकाली, और वो डाली कहाँ ये आज तक नहीं पता। वो गाद कहाँ गई? हवा में उड़ गई क्या गाद? क्या उसके ऊपर उसका वाष्पीकरण हो गया? गाद का जो कूड़ा निकला वो हवा में गायब हो गया? वो गाद डालने का कहीं भी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये कह रहे हैं जी हमने 85% नाले साफ करा दिए। मैं आज भी आपको अपनी पूरी विधानसभा में दिखा सकता हूँ जो PWD के नाले हैं भरे हुए हैं, जिन PWD के नाले भरने के कारण आज जो है दिल्ली के अंदर हमारी MCD पूरे तरीके से काम ही नहीं कर पा रही है। एक MCD के अंदर पार्षद को अभी पीछे इन्होंने 10 लाख का बजट और दिया, टोटल मिला के 25 लाख रुपए में 62 ब्लॉक संभालना। विधायक को 10 करोड़ रुपए, पार्षद को जो है मात्र 25 लाख रुपए। तो क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? नागपाल जी, अगला सवाल आपसे ये होगा कि जो शालीमार बाग की विधायिका हैं, MLA हैं वंदना कुमारी, वो कह रही हैं कि है ना हमें पार्षद जो हैं वो काम करने नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ इशारा करके। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, मीडिया के सामने आए, खड़े होते हैं दोनों, कहीं भी खड़े होते हैं, बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, और मुझे प्रूव करके दें कि कहाँ पे किस पार्षद ने उनको रोका। और मैं उनको ये कहता हूँ कि वो बजट लेके आए, बजट दें, मेरे पास लेटर भेजें, मैं उसी टाइम में प्रूव करूँगा। मैं खुद खड़े होकर काम उनके साथ खड़े होकर करवाऊँगा। पैसा तो दे साहब। आज 10 साल में विधायिका को एरिया में घूमना याद आ रहा है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। ये कभी भी कोई भी विधायक डे टू डे के अंदर कोई काम नहीं करता जी। ये सब विधायक सिर्फ ऐश मारते हैं। आप पार्टी के विधायकों का सबका यही हाल है। ये एक्सीडेंटली विधायक है, एक्सीडेंटली विधायक बने हैं। एक सवाल ये भी समझा जाएगा आपसे कि अभी बालियान, अभी जो आम आदमी पार्टी के नरेश बालियान हैं, वो अभी उनको क्या कहते हैं, क्राइम ब्रांच ने उन्हें पकड़ा करप्शन में। तो इस पे क्या कहना है, क्या विचार है आपके? आम आदमी पार्टी कहती है कि हम तो कोई भी, अगर हमारा विधायक या कोई भी हमारा नेता या कोई भी कार्यकर्ता गलत उसमें किसी भी एक्टिविटी में पाया जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर क्या विचार है आपके? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया भी किसी एक्टिविटी में पाया जाएगा, सबसे पहले मैं उसे पार्टी से मैं निकालूंगा और उसे टिकट नहीं देंगे। क्या वो अपनी बातों पर खरे उतरने हैं? ये पार्टी करनी और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है जी। इस पार्टी का नरेश बालियान का आज अगर जो CD आई है वो रंगदारी के अंदर CD है जी। रंगदारी, और किसके साथ? विदेशों में बैठे हुए गुंडे बदमाशों के साथ। आज इस प्रकार की रंगदारी की CD आने के बाद इनके विधायक किस प्रकार से पैसे बीच में लेके समझौते करा रहे हैं लोगों के, और लोगों से फिरौती वसूल करवा रहे हैं, इस बात की CD है वो। इस बात का पूरे का पूरा खुलासा है जी। उसके ऊपर पुलिस ने उन्हें उठाया है। पिछले आपके 2 वर्ष के का कार्यकाल, आपका 5 साल के कार्यकाल में दूसरा साल चल रहा है आपका। तो ये जो आम आदमी पार्टी की जो विधायिका हैं वंदना कुमारी शालीमार बाग की, इन्होंने आपको फंडिंग में आपकी
मदद करी, आपके कामों को होने दिया, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के आप निगम पार्षद हैं, या इन्होंने फंडिंग में रोक लगाई, दिक्कतें पैदा करी, इस पे क्या विचार हैं या नहीं करी? देखिए, ये वंदना कुमारी का फंड नहीं है जी, ये एमसीडी को दिया गया फंड है। उस एमसीडी के अंदर हर पार्षद को एक लिमिटेड बजट मिलता है। ये फंड हमें एमसीडी द्वारा दिया जाता है और सभी पार्षदों को जो फंड मिला, हम उससे गागर में सागर वाला काम कर रहे हैं। थोड़े थोड़े फंड से जितना हम कर सकते हैं उतना डे टू डे के अंदर काम कर रहे हैं। कभी किसी से हम मदद मांगते हैं, हम लोगों से भी मदद, और हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत मदद करी है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों का साधुवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हर वक्त, हर मुसीबत के वक्त, किसी ने बेंच दे दिए, किसी ने हमारे को रिक्शा दे दी, इस प्रकार की चीज़ें, मदद हमें समाज से, किसी की मृत्यु के ऊपर उन्होंने अपने माता पिता जी की याद के अंदर हमें बेंच दे दिया। अगर इन्होंने हमें बजट नहीं दिया तो इस समाज ने हमें बजट दिया। आखिर में सर एक सवाल और, कि अभी क्योंकि दिल्ली विधानसभा जो चुनाव है वो करीब है, उसका समय 1-2 महीना का टाइम बचा है, तो आपको क्या लगता है कि शालीमार बाग में भारतीय जनता पार्टी के जो भावी प्रत्याशी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी अपने ग्राउंड में वो सर्वे कराती है, इंटरनल सर्वे भी होती है, 4-5 कैंडिडेट के ऑप्शंस होते हैं, फिर उनमें से 4-5 में मंथन होकर के किसी एक को चुना जाता है सर्वसम्मति के साथ। तो क्या आप 2 नाम सुझाव दे सकते हैं? उसमें से एक नाम तो आप खुद भी एक भावी प्रत्याशी आप हो सकते हैं, पहले आप इस पे बताएं क्या कहना है, और 2 नाम और सुझाव देंगे आप अपने साथ? देखिए, मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा, ये पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी संगठन से चलती है। संगठन जो भी निर्णय लेगा, किसका नाम लेता है, किसका नहीं लेता, किसी का नाम लेना गलत हमारे है। सामने तो क्या कहते हैं अमित नागपाल जी बैठे हुए हैं, वो भी एक भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, अच्छा काम करते हैं। ये पार्टी ने निर्णय लेना है। वो तो पार्टी ने निर्णय लेना है नागपाल जी, लेकिन आपकी तरफ से अगर आपको पार्टी मौका देगी, अगर उस लिस्ट में 4-5 कैंडिडेट में आपका भी नाम आएगा, और अगर पार्टी ये कह देती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कैंडिडेट प्रत्याशी जो बीजेपी का शालीमार बाग से होगा वो अमित नागपाल होगा, तो उसको स्वीकारेंगे आप? जो पार्टी मुझे जहां खड़ा होने को कहेगी, मैं उस पार्टी के निर्णय का स्वागत करूंगा। जब भी मुझे पार्टी कहीं भी दिन रात के अंदर कहीं भी खड़ा होने को कहेगी, मैं खड़ा हूं जी। पार्टी के अंदर, पार्टी हमारी माँ है, हमारी सर्वोपरि है पार्टी, और माननीय मोदी जी के निर्देश के ऊपर, और हम स्वयं सेवक हैं जी। बचपन से काम करने की आदत है। जिस प्रकार से पार्टी काम करने को कहेगी, आप अभी भी देख सकते हैं मेरे ऑफिस के अंदर भी इस टाइम भी वोट बनाने का कार्य, बुजुर्गों के जो है पेंशन के रूप के लिए कार्य, सब लोगों के लिए कार्य चल रहा है। हमारे को जिस वक्त कहेगी, हम इलेक्शन के मोड के ऊपर, जैसे इनके विधायक जो है काम करते हैं, इलेक्शन आने लगता है तो 3 महीने पहले एक्टिव हो जाते हैं, हम ऐसे काम नहीं करते थे। हमारी पार्टी ने हमें सिखाया, चरैवती चलते रहें और हमेशा काम करते रहें। काम करने वाले की जय है। और आज हमारे को जनता निगम के अंदर इसलिए जिता के भेजती है कि हम लोग चरैवती के नाते, हमारे कार्यकर्ता हर वक्त लगे रहते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और पार्षद है, हम सबकी बाकायदा रिपोर्टिंग ली जाती है, हमसे काम पूछे जाते हैं आपने क्या क्या काम किए। इसी कारण हमारे पार्षद भी, और ये अपने विधायकों से कोई पूछते ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर संगठनात्मक इतनी बड़ा संगठन है, उसके अंदर हर वक्त हमसे जो है अपेक्षा की जाती है कि हम काम करते रहें। और मैं अपने पार्षदों को सबको साधुवाद दूंगा कि वो सब लोग क्षेत्र के अंदर अपने अपने लगे हुए हैं, और इस बार दिल्ली के अंदर हम आपको विधानसभाएं जीत के दिखाएंगे। कैंडिडेट कोई हो हमें नहीं पता, विधानसभा हम जीतेंगे, मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ। अमित नागपाल जी, न्यू इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच।